अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के लिए बुरी खबर यह है कि उनकी ना तो कप्तानी चल रही है, ना वो खुद चल रहे हैं। अब उनके साथ एक और बैड न्यूज़ ये सामने आई है कि हारिस रऊफ भी उनकी टीम से बाहर हो गए हैं। और हारिस रऊफ का क्या हम कह सकते हैं, करियर जो है बिल्कुल क्लोज हो गया है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हाथ से गंवाया। इंडिया के खिलाफ जो मैच था एशिया कप के अंदर, दूसरा मैच जिसके अंदर पाकिस्तान, पहला मैच जो है जिसके अंदर मैच नामुकम्मल हुआ था और पाकिस्तान ने इंडिया को 267 रन के ऊपर आउट कर दिया था। उसके अंदर हारिस रऊफ ने जिस तरह खिलाड़ियों को आउट किया था, वो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद से उनका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया है और अब तक मजीद वो नीचे से नीचे जाए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को खतरा है, क्योंकि रिजवान की कप्तानी जो है वो पूरे आसमान के ऊपर चमक रही है। और कहा यह जा रहा है, मुतालबा ये जोर पकड़ता जा रहा है। पहले से ही ये मुतालबा हो रहा था, अब बासित अली ने जो बयान दिया है उसके बाद ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि पाकिस्तान को पीएसएल के बाद अपना T20 का कप्तान जो है वो तब्दील करना चाहिए। और मोहम्मद रिजवान जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि शाहीन शाह जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर अगर इस तरह की कप्तानी करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली आपको हटाना पड़ेगा, मोहम्मद रिजवान को बनाना पड़ेगा कप्तान। इसीलिए बासित अली यही कह रहे हैं, मैं भी यही वाली बात कह रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को अभी से हटा दें और मोहम्मद रिजवान जो एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर पीएसएल के अंदर सामने आए हैं उनको जो है वो लगाया जाए। क्योंकि ना फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स की तरफ से रन्स कर रहे हैं। हमने देखा कि कराची किंग्स के खिलाफ जीता हुआ मैच जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की गलत कप्तानी की वजह से, गलत ओवर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर के अंदर जो है वो मामला उनके हाथ से निकल गए। अगर आखिरी ओवर कोई ढंग का बॉलर करवा रहा होता या फिर सिकंदर रजा से ही करवा लेते तो फिर कराची किंग्स जो है वो इतनी आसानी से तो नहीं, मुश्किल से मैच जीता था। लेकिन मैच का फातेह जो है वो लाहौर कलंदर होता, ना कि कराची किंग्स। इसलिए अब बहुत कुछ सोचना है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अगर इसको बेहतर करना है तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, मोहसिन नकवी साहब को, वहाब रियाज को। क्योंकि अगर आपको किसी को चेंज करना है तो यही वो वक्त है चेंज करने का। और एक नए कप्तान के साथ आपको जो है वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। 3 महीने का वक्त रह गया है और इसके लिए अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। मोहम्मद रिजवान को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह पिछले सीजन्स के अंदर भी उन्होंने बेहतरीन कप्तानी का मुजाहरा किया था। इस सीज़न के अंदर भी वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और अपनी टीम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की तरह लेकर चल रहे हैं। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी जो इस वक्त अपनी फॉर्म के चक्कर में है, कप्तानी तो दूर की बात है, अपनी फॉर्म लेकर नहीं आ रहे। टीम उनकी जो है वो रगला है। राशिद खान के बगैर जो है वो बगैर दांत का शेर नजर आ रही है। राशिद खान के टीम से गए, उनकी टीम ही पूरी नीचे आ गई। तो इस तरह जो है एक बंदे के ऊपर अगर टीम रिलाई करेगी, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी खराब है। हारिस रऊफ भी अब अनफिट होकर पूरे पीएसएल से बाहर हो गया है। लाहौर कलंदर के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। रदरफोर्ड जो है वो भी रन नहीं कर रहा, फ़खर जमान रन नहीं कर रहा है। क्या होगा इस टीम का कुछ भी नहीं पता। और ये वाली टीम जो है पिछले 2 सीजन के अंदर जो फाते रही है वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रही है। दिफाई चैंपियन टीम जो है वो एक जीत के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। कल ये चीज़ सामने आई थी कि हो सकता है कराची किंग्स से ये मैच जीत जाए, लेकिन वो जो है फतह वाली फीलिंग जो है वो फिर हार के अंदर तब्दील हो गई। और उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी की गलत कप्तानी और उनका जो मामलात हैं वो हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब तरीके से आगे बढ़े। और अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को तब्दील करने की बातें हो रही हैं। मोहम्मद रिजवान को T20 के वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि हारिस रऊफ को अब मुझे लगता है कि उसका करियर जो है वो इख्तिताम पजीर होता जा रहा है। एक T20 फॉर्मेट था जिसके अंदर वो जो है चलते हुए नजर आते थे और उसके अंदर कुछ कारकर्दगी दिखाते थे। बिग बैश लीग के अंदर वो गए, वहां पर भी उनसे कोई कारकर्दगी नहीं हुई। पूरे एशिया कप के बाद से अब तक हारिस रऊफ जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक खिलाड़ी जो आसमान के ऊपर चमक रहा था वो किस तरह जमीन के ऊपर आके गिरता है। कुछ महीनों के अंदर, 6 महीने के अंदर हमने देखा कि हारिस रऊफ जो है वो आसमान से जमीन के ऊपर आ गए हैं। एशिया कप के अंदर इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के बाद पूरा वर्ल्ड कप जो है वो हारिस रऊफ ने जिस तरह खेला, उसके बाद न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का टूर करने से उन्होंने जिस तरह इनकार किया, टेस्ट क्रिकेट खेलने से उन्होंने इनकार किया, जिसके बाद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धो बैठे। उसके बाद वो बिग बैश लीग खेलने गए, वहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। उनकी ना पेस है ना उनकी बॉलिंग के अंदर कोई काट है, जिसकी वजह से
हर बैट्समैन जो है, हर बैटर जो है, उनको इतनी आसानी से खेल रहा होता है कि जैसे कोई ऑर्डिनरी बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के अंदर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान का जो ट्राइका था उसको किसकी नज़र लग गई है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। एशिया कप शुरू होने से पहले पहले ये ट्राइका जो है दुनिया का मजबूत तरीन बॉलिंग अटैक होता था। इस बॉलिंग अटैक को नसीम शाह के निकलते ही जो है वो नज़र लग गई है। क्या हुआ है जिसकी वजह से मामला जो है अब इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे क्या हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आ सकते हैं या नहीं। अगर आना चाहते हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं है। हारिस रऊफ को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। इस तरह उनको टेस्ट टीम के अंदर भी अपने आप को इंक्लूड करना पड़ेगा, वनडे टीम के अंदर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ जो है वो इस तरह का खिलाड़ी है कि वो खामोशी से घर बैठ जाएगा। वो आएगा, कम बैक करेगा, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ लोग ये वाली बातें कर रहे हैं कि हारिस रऊफ का करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। अब उस जैसा खिलाड़ी जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेहनत करें हारिस रऊफ और अपनी टीम के अंदर जगह बनाएं। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी हटनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए। मेरा वोट मोहम्मद रिजवान की तरफ है। पहली फुर्सत में उसको कप्तान बना दे पाकिस्तान का, जो होगा देखा जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी के बस की बात नहीं है ये वाला मामला। बाबर आजम को हमने आजमा लिया है, वो भी कप्तानी के मामला जो है उससे आज़ाद होकर ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसलिए एक ही खिलाड़ी बचा है, मोहम्मद रिजवान। जितना जल्दी हो सके उसको जो है आप कप्तान बना दें वर्ल्ड कप के अंदर। आप इस बारे में क्या कहते हैं? रिजवान को कप्तान होना चाहिए या नहीं? और हारिस रऊफ का करियर जो है वो आपको मुस्तकबिल में चलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? इन दोनों बातों का सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।